नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि जान सकते हैं दोस्तों, मैं पप्पू डे और आज हम बेहतरीन कहानी लेके आए हैं जो कि सुनकर आप लोग भी दंग रह जाइएगा कि इस कहानी का सार क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि एक राजा रहा करता था, उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटों में बहुत प्यार था और राजा भी प्यार तीनों बेटे से बहुत करते थे। बट राजा को कहीं ना कहीं एक अंदर से घमंड था कि मैं राजा हूँ और मैं अपने बच्चे को जो खिला पिला रहा हूँ मैं अपने पैसे से खिला रहा हूँ और सारा का भरगच्छा मैं ले कर रखा हूँ। तो राजा को तो था ही। एक दिन की बात है, राजा को कुछ अंदर से ही आवाज़ आई, क्या हम तीनों बेटे से परीक्षा लेते हैं, देखते हैं बेटा क्या बोलता है, क्या समझता है। तो एक दिन की बात है, सभा लगाई गई और तीनों बेटों को बुलाया गया। तीनों बेटों का एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम, एक का नाम था अनुज। तीनों बेटों को बुलाया गया। तो पहला बेटा से पूछा गया, बेटा एक बात हमको बताओ। तो बड़े बेटे बोले, क्या बोल रहे हैं पिताजी? तो बेटा बताओ, तुम किसके भाग से खाते हो? तो बड़ा बेटा बोला, पापा ये कौन सी पूछने वाली बात है, मैं तो आप ही के भाग से खाता हूँ, आप ही के भाग से जीता हूँ। तो दूसरे बेटे को पूछा गया, बेटा तुम किसके भाग से खाते हो? दूसरा बेटा भी यही बोला, पापा आपके भाग से तो मैं सवेरे उठता हूँ, आपके भाग से सवेरे खाता हूँ, मैं तो सब चीज़ आप ही के भाग से करता हूँ। दोनों बेटे यही बोले। जब छोटा बेटा को बोला गया, छोटा बेटा थोड़ा सा ज्ञानी था, मान लीजिए किसी से सुन रखा था या पढ़ रखा था कि सभी लोग अपने अपने भाग से खाते हैं। हाँ, तो वही बात है, जो छोटे बेटे ने यही जवाब दिया, पापा यहाँ कोई भी, हर कोई अपने अपने भाग से, अपने अपने नसीब से खाता है। तो इसका बात सुनकर राजा को बड़ी गुस्सा आया। तुम मेरे भाग से नहीं खाते हो? कहते नहीं पापा, आपके भाग से हम नहीं खाते हैं, हम जब भी खाते हैं तो अपने नसीब से खाते हैं, अपने भाग से खाते हैं। और तो इसके बाद राजा ने बोला, तुमको जंगल भेज दिया जाए, तुमको देखते हैं तुम कैसे अपने भाग से खाते हो। सैनिकों को बुलाया गया और उसको क्या किया, जंगल भेज दिया गया और बोला, जाओ अपने भाग से खाते हो तो अपने भाग से खाना। ये जंगल में भटकते 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 अब तो क्या करें, पापा को कैसे समझाएं कि जीवन में जब भी सभी लोग अपने अपने भाग से खाते हैं, पापा से कैसे मुंह लगाए हैं, है कि नहीं। ये चुपचाप बेचारा चला गया और चला गया जंगल में। रात हो गई। इसके बाद अपने पेड़ के ऊपर जाके ये बैठ गए, क्योंकि जंगल में शेर, चीता, हाथी सभी रहते हैं, पता नहीं शिकार भी कर ले, इसलिए ये अपना पेड़ पे चढ़ के बैठे हुए हैं। तो एक रात 12 बज रही थी, भूख भी लगा हुआ था। एक हंस उड़ते हुए आया, बोला, बेटा यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? अब पहले के ज़माने में बोलने वाले भी हंस मतलब होते हैं कि हंस बोलता था, इसको भी ताजुब लग गया, हंस कैसे बोले। तो हंस बोले, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? कि जब बताया गया पापा के बारे में और भाइयों के बारे में, मेरा ये हम बात रखे और मुझे ये सज़ा मिली। तो बेटा तुमने तो सही बोला, हंस भी बोला कि तुमने तो सही बोला, सभी लोग अपने अपने भाग से खाते हैं, प्रभु की कृपा से खाते हैं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। तो बोला, बेटा तुम एक काम करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सवेरे में यहाँ से दूर एक राजा है और उसकी एक पुत्री है, बहुत सुंदर सुशील पुत्री है और उसके वर की तलाश में है और बहुत सारे लड़के लोग वहाँ पे, बहुत सारे राजकुमार आ गए और सभी को जांच परख के ही राजा अपना उसको उसके अनुसार धन भी देते हैं और यदि अच्छा लगे तो उसे अपना दामाद ही बना सकते हैं। ये सब कब से चल रहा है? वो छोटा लड़का ने पूछा हंस से। तो ये बोला 2-3 महीने से चल रहा है, जहाँ तक हमको जानकारी है। बेटा तू भी जाके अपना भाग को आजमा, हो सकता है तुम्हारा भाग चमक जाए। तो इससे भी लगा कि नहीं, चल ठीक है, चला जाए। तो एक दिन की बात है, ये गए और सवेरे हुआ, भूखा प्यासा तो था ही। रास्ते में जाते बस उसी नगरी के अंदर पहुंच गए। तो उसी नगरी के अंदर पहुंच गए जहाँ पे राजा को अपने बेटी को वर की तलाश था और उत्तराधिकारी का तलाश था। तो राजा के पास गए तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। इसे देखकर आश्चर्य लगे, पता नहीं इतना आदमी में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और फिर सोचा कम से कम तो यहाँ के आने के बाद तो कम से कम खाना भी तो मिल जाएगा, हैं? भूखे रहने से अच्छा है कुछ खाना मिल जाए। कुछ देर इंतजार करने के बाद सभी लोगों को खाना दिया करते थे जो भी उसके पास आते थे, भिखारी हो या कोई भी हो, राजा के पास जो भी आए अपना परीक्षा देने के लिए, अपना कुछ बताने के लिए, तो राजा साहब ने सबको खाना सुसज्जित तरीके से खिलाया जाता था। इसके बाद उसका परीक्षा लिया जाता था मंत्रियों के जवाब। राजा साहब ने उसे पूछा गया, बेटा एक बात बताओ, सब आज तुमने जो खाना खाया, उसने भी यही सवाल किया। देखिए राजा साहब ने, तुम किसके नसीब से खाए? खाना तो मैंने खिलाया, तुम किसके नसीब से खाए? तो ये फिर सोचा, बाप रे बाप, ये कौन सा सवाल हो गया। मेरे पिताजी ने बोले, जब उसकी पक्ष में नहीं बोले तो वो हमको यहाँ से निकाल दिया। यदि हम भी इसकी पक्ष में नहीं बोलेंगे तो हमको भी शायद निकाल दे यहाँ से और जो भी देना चाहे ना दे। तो इसने फिर बोलना चाहा,
फिर मगर इसके दिमाग में आया जो सत्य होता है दोस्तों वही सत्य होता है। ये बोला रया साहब हम आपके नसीब से भी नहीं खाते हैं, नहीं किसी के नसीब से खाते हैं, बस हम अपने नसीब से खाते हैं और अपने नसीब से हम जीते हैं धरती पर। रया साहब को ये बात बड़ी सुन के खुश हुआ मन कि जितने भी लोग यहाँ पे आए सभी लोग ने बोला रया साहब आप ही के नसीब से अभी आज हम खाए। मगर ये एक ऐसा लड़का है जो बोलता है अपने नसीब से हम खाया, मेरा जहाँ पे दाना पानी लिखा था हम अपने नसीब से खाए। इस बात को सुन के रया को बहुत प्रभावित हुआ और उसका मन आनंदित हो गया दोस्तों। और रया साहब ने उसको अपना बेटी का शादी जो करना था, वर की तलाश था, इसमें उसको वर दिख गया दोस्तों और उसका शादी करा दिया गया और उसको उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया और वो राजा हो गया। तो कुछ दिन की बात है, इसने भंडारा कराया तो वहाँ पे बहुत सारे भिखारी आए। हाँ बहुत सारे भिखारी आए। तो फिर आए तो उसमें इसी के बोला कि आप ही के हाथों से शुभ चंदन से सभी को प्रसाद को बंटवाया जाए। बोला ठीक है। जब प्रसाद बांटना चालू किया उसका दोनों भाई उसी लाइन में लगे हुए थे भिखारियों की तरह। हाँ उसका पिताजी तो मर चुके थे। तो दोनों भाई के पास जैसे ही गया तो भाई को पहचान लिया। भाई तुम यहाँ तुम्हारी ये हालत? कहते भाई तुम तो चले गए बट एक समय ऐसा आया हमारे पापा को किसी ने हमला कर दिया और हमारा सारा राजपाट लूट लिया। इसके बाद हम लोग दर दर भटकने लगे, उसी में मेरे पापा अपने पापा भी मारे गए। तो बहुत सारी ये दर्दनाक कहानी दोस्तों सुना। तो इसके बाद फिर मन में उसको ऐसा हुआ, तब दोनों भाई बोलने लगे भाई तुम ठीक बोलते हो, तो सभी लोग अपने अपने भाग से ही खाते हैं, हम ही लोग गलत थे, आज में हम लोग का ये दशा है। तो दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिलता है दोस्तों? जहाँ जिसका दाना पानी रहता है दोस्तों वहाँ पे उसको दाना पानी भगवान ज़रूर देते हैं और सभी लोग अपनी नसीब से खाते हैं, अपना मेहनत करके खाते हैं दोस्तों, इसमें कोई दुर्वाई नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगती है हमारी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करें। तो दोस्तों तो राम राम दोस्तों, राम राम।